हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था, दैट इज स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। और उसका पूरा सिलेबस मैंने आपको बताया था कि पूरा चैप्टर जो है 3 मेन टॉपिक्स में डिवाइडेड है: स्मॉल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। तो स्मॉल बिजनेस से रिलेटेड हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर अप कर लिए। आज हम उसका सेकेंड मेजर टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? द ओनर ऑफ द बिजनेस, द पर्सन हु सेट्स अप हिज ओन बिजनेस यूनिट और हु डेवलप्स द आइडिया टू रन द बिजनेस इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योर। और जिस प्रोसेस से एंटरप्रेन्योर अपना पूरा बिजनेस सेटअप करता है उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस यूनिट एंड उस प्रोसेस को फॉलो करके जो फाइनल आउटकम आता है दैट इज कॉल्ड द एंटरप्राइज। इट मीन्स अ बिजनेस, इट मीन्स अ प्लान टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड टू रन इट। तो यहाँ पर हम E3 रिलेशनशिप देख सकते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटरप्रेन्योर, द एंटरप्रेन्योरशिप एंड द एंटरप्राइज। सो द पर्सन who decides to start a business is the entrepreneur. The process which is followed by that person to start the business, that is called the entrepreneurship, and the final outcome of that process is called the enterprise. So we can say what is actually the entrepreneurship. It means setting up of the business. अब डिस्कस करते हैं entrepreneurship की एक comprehensive definition. Entrepreneurship is the process by which an individual or a team identifies the business opportunity and acquires the necessary resources required फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी एक इंडिविजुअल या कोई भी टीम ऑफ इंडिविजुअल्स क्या करती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करती है और फिर जो नेसेसरी रिसोर्सेस चाहिए होते हैं उन अपॉर्चुनिटीज को एक्चुअली बिजनेस प्लान में कन्वर्ट करने के लिए उन सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करना, दैट इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस. So, entrepreneurship is a systematic, purposeful, and creative activity of identifying a need, mobilizing resources, and organizing production with the view to deliver value to the customers, returns to the investors, and profit for self in accordance with the risk and uncertainties associated with the business. ये जो definition है ये पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योरशिप की, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप के सारे फीचर्स जो हैं वो कवर अप हो रहे हैं। सबसे पहला फीचर है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। अनदर फीचर इज कि इसका कोई गोल होता है, एक एम होता है, दैट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। और क्योंकि बिजनेस आइडिया इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही क्रिएटिव माइंड चाहिए होता है तो एंटरप्रेन्योरशिप एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। और एंटरप्रेन्योरशिप के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना, इन्वेस्टर्स को रिटर्न प्रोवाइड करना और ओनर्स को प्रॉफिट प्रोवाइड करना। और एक एंटरप्रेन्योर सारे रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज जो भी उसके बिजनेस या बिजनेस प्लान से रिलेटेड होते हैं उन सारे रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज को बेयर करते हुए ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करता है। तो आप अपने पास ये पूरी डेफिनेशन जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है वो नोट कर लीजिए और इस पूरी डेफिनेशन में एंटरप्रेन्योरशिप के सारे फीचर्स मेंशन हैं जो अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फीचर एंटरप्रेन्योरशिप का दैट इट इज अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी। सो इट्स नॉट अ स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो अचानक से डिसाइड किया जाए कि बिजनेस प्लान करेंगे और बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो पूरे एक प्रॉपर प्लानिंग के बाद ये एक्टिविटी जो है वो कंडक्ट की जाती है। सो इट इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी, इट इज अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी. One has to take various steps one after the other to achieve it. One needs specialized knowledge to complete this activity in the disciplined manner. This specialized knowledge can be acquired through education, training and experience. मतलब entrepreneurship के लिए every particular person who has a business idea in his mind, he must be educated, he must be trained, he must have certain experience to actually enter into the process of entrepreneurship.
तो बिना एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के कोई भी बिजनेस आइडिया जो है ना तो कंसीव कर सकता है, ना ही उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है जिसमें सिस्टम से स्टेप्स लिए जाते हैं वन आफ्टर अनदर, और वो सारे स्टेप जो एंटरप्रेन्योर लेता है वो अपनी एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की बेसिस पे लेता है। Another important feature is that entrepreneurship is a creative activity. It means doing something new. Under entrepreneurship, new combinations of the different modes of production are created. मतलब किस तरह से नए नए प्रोडक्ट्स को क्रिएट किया जाए, किस तरह से नए नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल किए जाएं, तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे कुछ नया क्रिएट हो, इस तरह की एक्टिविटी को कहा जाता है entrepreneurship. An entrepreneur performs his job in discovery of the new market, an improved way that the cost of production is reduced and the income gets an impetus. मतलब entrepreneur ऐसे तरीके ढूंढता रहता है जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होती रहे और जो प्रॉफिट है वो बढ़ता रहे. Entrepreneur exploits those possibilities which remain unnoticed by the others or ignored by the others. मतलब जो अपॉर्चुनिटीज दूसरों को दिखाई नहीं देती, उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके उनको एक्सप्लॉइट करने का काम कौन करता है? entrepreneur करता है. So there is always a requirement of innovation and creativity in entrepreneurship. Next, entrepreneurship is a lawful and purposeful activity. It has a purpose. It is related to the establishment of lawful and purposeful business. Any illegal activity cannot be called as entrepreneurship simply because it involves risk. तो रिस्क तो बहुत सारे इलीगल कामों में भी होता है, लेकिन अगर कोई एक्टिविटी इलीगल एक्टिविटी है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है तो वो entrepreneurship नहीं होगी. कैसी एक्टिविटी जो पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है और वो लीगल एक्टिविटी है, दैट टाइप ऑफ एन एक्टिविटी इज कंसिडर्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप. तो एंटरप्रेन्योरशिप लीगल एक्टिविटी भी है और पर्पसफुल एक्टिविटी भी है. डेफिनेशन में हमने बहुत सारे पर्पसेस डिस्कस करे हैं. कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टर्स को प्रॉपर रिटर्न देना, ओनर्स को प्रॉपर प्रॉफिट्स प्रोवाइड करना, ये सारे पर्पस हैं एंटरप्रेन्योरशिप के. सो डेफिनेटली इट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी. देन entrepreneurship is related to organization of production. Organization means management of the production. Under entrepreneurship, new methods of production are adopted. An entrepreneur happens to be the thinker and talented individual who tries to find out good opportunities and make good use of them. तो एक entrepreneur जो है वो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है और फिर उन अपॉर्चुनिटीज का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करता है, उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करता है. वो हमेशा नए नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ढूंढता रहता है कि किस तरह से बेस्ट पॉसिबल मैनर में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लॉइट की जा सकती हैं और प्रोडक्शन को बेस्ट प्रोडक्शन बनाया जा सकता है. देन डेफिनेटली entrepreneurship एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. An entrepreneur seeks to satisfy the needs of the society by offering quality goods and services. It is regarded as an economic activity because it is concerned with setting up the business to earn the profit. तो कोई भी एक्टिविटी जिसका पर्पस इकोनॉमिक पर्पस होता है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. तो एंटरप्रेन्योरशिप का पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स along with earning profits for the owners of the business. So the ultimate purpose of the entrepreneurship is to earn the profits for the owners. So it is an economic activity. Another feature is that risk is associated with every business. So, risk is an integral part of any business. So, successful entrepreneurs are known for their daring and risk taking abilities. Innovation, creativity, and implementation of the new ideas always involve the high degree of risk. तो जब कोई चीज नई इनोवेट की जाती है, जब कुछ क्रिएटिव आइडियाज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो हमेशा बहुत ज्यादा डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व होता है. और ये जो रिस्क है ये इंटीग्रल पार्ट होता है एवरी बिजनेस का. सो अनदर वेरी बेसिक फीचर ऑफ entrepreneurship is that every entrepreneur has to take many types of risks.
तो एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप के जो फीचर्स हैं दे आर एग्जैक्टली द सेम एज द फीचर्स ऑफ द बिजनेस, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज नथिंग बट सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस। तो जिस तरह से बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग द मनी, उसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज कंसर्न विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, टेकिंग ऑल द रिस्क, अचीविंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। तो सारे फीचर्स जो बिजनेस के हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, दीज आर द फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक स्पेशल फीचर होता है वो होता है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। के अलावा सारे फीचर्स जो बिजनेस के हैं वही एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्यों पड़ती है या एंटरप्रेन्योरशिप की इम्पोर्टेंस क्या है, नीड क्या है, ये बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप से बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत पड़ती है फॉर क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड द जॉब अपॉर्चुनिटीज। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंट्री का जीडीपी जो है वो बढ़ता है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप से सिर्फ ओनर को ही फायदा नहीं होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर द अदर्स, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि दूसरी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, उन सबको भी अफेक्ट करती है। So every business creates the opportunities for the suppliers of the inputs and the providers of the auxiliary services. बिजनेस में क्योंकि प्रोडक्शन और एक्सचेंज दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी अदर एक्टिविटीज हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं, और एक्सचेंज से रिलेटेड जितनी भी ऑक्सिलरी सर्विसेज हैं, उन सारी सर्विसेज की भी डिमांड बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। So entrepreneurship generate the business opportunities for the others. Then entrepreneurship is necessary for the economic prosperity of any country. Entrepreneurs can bring the drastic changes in the very structure of the economy. They make huge profits in every economic system. So entrepreneurs जो huge profits earn करते हैं उससे क्या होता है, economic prosperity होती है। And last but not the least is that entrepreneurship provides innovations. अभी हमने डिस्कस करा स्पेसिफिक फीचर होता है entrepreneurship का, creativity and innovations. So every new entrepreneur is an innovator who tries the new methods of production, the new services, the new technology, the new ways of marketing. तो जो entrepreneur है वो कुछ ना कुछ नया करता रहता है to survive in the market, to grow in the market. तो entrepreneurship से innovations and creativity को बढ़ावा मिलता है। तो entrepreneurship is the need of the hour. entrepreneurship की डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस एंड नीड हमने डिस्कस कर ली है। अब हम डिस्कस करेंगे what is the process of entrepreneurship development. It means what are the steps that are taken by the entrepreneurs to set up the business. सबसे important topic है the process of entrepreneurship development. Means the steps taken by the entrepreneurs for entrepreneurship. सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों किसी भी entrepreneur के लिए to find out the various business opportunities. तो जो business environment होता है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट इज टेकन बाय एवरी एंटरप्रेन्योर। द फर्स्ट स्टेप इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज स्काउटिंग एन अपॉर्चुनिटी। और ये अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग कैसे की जाती है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है एंटरप्रेन्योर, या जो सर्वेज अंदर रिपोर्ट्स हैं उनको कलेक्ट करके उनको एनालाइज करता है, या जो उसके बिजनेस कॉन्टेक्ट्स हैं दूसरे लोगों के साथ, उन सारे सोर्सेस के थ्रू अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट किया जाता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एंटरप्रेन्योर के सामने आती हैं तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज तो अवेल नहीं कर सकता है, तो उसको एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस जो है उसको चूज करना पड़ता है, उसको फाइनलाइज करना पड़ता है आउट ऑफ द वेरियस अपॉर्चुनिटीज। सो आफ्टर आइडेंटिफाइंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट प्रोडक्ट और द सर्विस that should be offered to capitalize on the opportunity. To capitalize on the opportunity means to earn the profit by offering that product and the service.
तो कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस एंटरप्रेन्योर ऑफर करेगा उसको फाइनलाइज करना, दैट इज द सेकंड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। स्टेप में क्या किया जाता है? स्कैनिंग आउट ऑफ द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। प्रोस एंड कॉन्स मींस एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, सब एनालाइज करता है एंटरप्रेन्योर और उसके बाद फाइनल ऑल्टरनेटिव चूज करता है एनी प्रोडक्ट और एनी सर्विस दैट इट हैज टू ऑफर टू द मार्केट। द थर्ड स्टेप इज द feasibility एनालिसिस। जब एंटरप्रेन्योर फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो चूज कर लेता है तो उसके बाद वो feasibility स्टडी करता है। feasibility स्टडी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द फाइनल चॉइस। After identification of the specific product and service, it is necessary to carry out the feasibility analysis for the same before investing funds in it. ये जो feasibility studies हैं ये कई तरह की होती हैं: technical feasibility, economic feasibility, financial feasibility and legal feasibility। टेक्निकल फिजिबिलिटी में ये देखा जाता है कि जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जिस प्रोडक्ट एंड सर्विस को एंटरप्रेन्योर ने फाइनलाइज करा है, उसकी प्रोडक्शन के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसको वो अरेंज कर पाएगा या नहीं। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में ये देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट और सर्विस उसने सेलेक्ट करा है वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में ये देखा जाता है कि जो फंड्स चाहिए प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोड्यूस करके मार्केट में डिलीवर करने के लिए वो एंटरप्रेन्योर अरेंज कर पाएगा या नहीं। और लीगल फिजिबिलिटी में ये देखा जाता है कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है बिजनेस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने की कैपेबिलिटी है या नहीं एंटरप्रेन्योर के पास। तो इस तरह की feasibility स्टडीज कंडक्ट की जाती हैं आफ्टर फाइनलाइजिंग अ पर्टिकुलर बिजनेस प्लान। देन आफ्टर दिस feasibility study, the next step is to implement the business plan that is finalized by the entrepreneur। और उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसको क्या-क्या चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं कि उसको किस तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हमने बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ रखा है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी। तो किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एंटरप्रेन्योर अडॉप्ट करेगा और वो कहाँ से अपने फाइनेंसेस को अरेंज करेगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये सारे डिसीजंस जो हैं, जो भी उस बिजनेस प्लान से रिलेटेड हैं, वो सारे डिसीजन लेगा एंटरप्रेन्योर। So in this step, the entrepreneur prepares the detailed business plan where he takes all the decisions to convert his plan into action। के बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बिजनेस के लिए फाइनेंस, दैट इज द कैपिटल। तो अब एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? कैपिटल को रेस करेगा। आफ्टर डिसाइडिंग अपॉन द अबव फैक्टर्स, द एंटरप्रेन्योर नीड्स टू रेज द रिक्वायर्ड फंड्स फ्रॉम द सेलेक्टेड सोर्सेस। तो जो अभी हमने पिछले स्टेप में देखा कि वो ये डिसाइड करेगा कि कौन कौन से सोर्सेस से वो फंड्स कलेक्ट कर सकता है। अब एंटरप्रेन्योर उन सोर्सेस से कांटेक्ट करेगा और जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं उन्हें कलेक्ट करेगा। नाउ ही हैज टेकन ऑल द स्टेप्स टू स्टार्ट अप हिज बिजनेस। The raising funds are then utilized for executing the business idea and the plan. So this is the step of startup. This is the step of executing the business plan. It includes activities related to setting up of the plants and the offices, मतलब building या machineries जो उसे चाहिए, purchasing the materials, जो raw materials उसे चाहिए, manufacturing of the goods and marketing them to affect the sales। मतलब actual जो operational activities हैं, बिजनेस स्टार्ट करके उसको रन करना, उसे ऑपरेट करना और उसको ग्रो एंड एक्सपैंड करना, वो सारी एक्टिविटीज जो हैं दैट आर द पार्ट ऑफ द स्टार्टिंग अप ऑफ द बिजनेस। और स्टार्टअप से रिलेटेड जो थर्ड मेजर टॉपिक है वो हम अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस की ग्रोथ के लिए भी सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। दिस इज द लास्ट स्टेप दैट कंटिन्यूस रिपीटेडली आफ्टर द बिजनेस इज लॉन्च्ड। बिजनेस स्टार्ट होने के बाद जो सारे स्टेप्स एंटरप्रेन्योर को कंटिन्यूसली लेने पड़ते हैं ताकि बिजनेस ग्रो कर सके, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इट रिलेट्स टू द कंटिन्यूड एफर्ट्स to maintain the stability of the business while looking for opportunities to grow and expand further।
तो लगातार बिजनेस कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे ग्रो कर सकता है, कैसे एक्सपैंड कर सकता है, वो स्टेप्स भी लेना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक पार्ट है. सो once the business is set up, this is not the last step of the entrepreneurship development. The entrepreneur has to continuously take the steps for the further growth of the business. So that step is also the part of the entrepreneurship development. तो एक बार फिर से सारे स्टेप्स देख लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के, कि सबसे पहले एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है. उन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके उसमें से कोई एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को फाइनलाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विस दैट ही इज गोइंग टू ऑफर टू द मार्केट. फिर उस प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड वो कई तरह की फिजिबिलिटी स्टडीज कंडक्ट करता है, ताकि वो ये देख सके जो प्लान उसने फाइनलाइज करा है वो फिजिबल या प्रैक्टिकल भी है या नहीं उसके लिए. फिर उसके बाद वो उस बिजनेस प्लान को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए वेरियस स्टेप्स लेता है. फिर उसके बाद उसको जो फंड्स चाहिए होते हैं उस बिजनेस प्लान को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, उन फंड्स को अरेंज करता है. फिर वो बिजनेस को एक्चुअली स्टार्ट करता है, रन करता है, और उसके बाद लगातार उसकी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए स्टेप्स लेता है. So these are all the steps of entrepreneurship development. तो इस चैप्टर में हमने दो मेजर टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं. पहला माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, दूसरा entrepreneurship, और अब तीसरा टॉपिक दैट इज द स्टार्टअप that we are going to cover up in the upcoming lecture. So see you next time with a discussion of last topic of chapter 8, that is startup and its funding. Till then, goodbye, stay healthy and connected.